going to be renamed? There's a lot of buzz around this question. Many believe India could soon become Bharat. हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता ही नहीं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो पूरे देश में चल रहा है। क्या सच में इंडिया को भारत बना दिया जाएगा? अब ये सडन क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, ये इनविटेशन जो G20 के लिए है, इसमें लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। नॉर्मली प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा होता है, लेकिन इस बार भारत लिखा हुआ है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है। दूसरा कारण है आने वाला पार्लियामेंट सेशन। सरकार ने एक स्पेशल सेशन 18 से 22 सितंबर तक बुलाया है और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस सेशन में नेम चेंज का विचार किया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल होंगे, नेम चेंज कैसे होगा, इसका क्या असर होगा और क्यों भारत, इंडिया नहीं? तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 1 के वर्डिंग में लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया जो कि भारत है एक राज्यों का संघ है। लेकिन ये क्या मतलब है? क्या दोनों नेम इंटरचेंजेबल हैं? ये सवाल के लिए लीगल स्कॉलर्स में भी विवाद चल रहा है। कुछ कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे आर्टिकल जैसे आर्टिकल 77 और आर्टिकल 52 इट सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट भारत। लेकिन कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि आर्टिकल 1 में साफ दिखता है कि दोनों नेम एक ही हैं, इंडिया और भारत। तो इनमें से कौन सही है, ये तो सरकार के इरादे पर डिपेंड करेगा। लेकिन नाम बदलने से काम हो जाएगा, ये सोचना गलत है। इंडिया शब्द तो इतनी जगहों में, कानूनों में और पदों में शामिल है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सबको बदलना होगा। हर आर्टिकल जो इंडिया के बारे में बात करता है वो भी अमेंड किया जाना होगा। और फिर भी 2020 में भी एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई थी जिसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया को हटाना चाहा था। लेकिन क्या हुआ, पिटीशन रिजेक्ट हो गया क्योंकि कोर्ट ने कहा इंडिया तो पहले से ही भारत कहलाता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि नाम बदलना इतना आसान नहीं है और इसमें कई सियासी और लीगल चैलेंजेस हैं। इसलिए समझना ज़रूरी है कि डिबेट किस बारे में है। तो इंडिया और भारत का ओरिजिन क्या है और क्या फ़र्क है? भारत का इतिहास पौराणिक लिटरेचर में मिलता है, जैसे कि भारत या भारतवर्ष। महाभारत में भारत को एक ऐसा देश बताया गया है जो समुंदर और हिमालय के बीच है, जो हमारे ज्योग्राफी में भी मिलता है। लेकिन इंडिया का शब्द कहाँ से आया? इंडिया का ओरिजिन है सिंधु से, जो संस्कृत में इंडस रिवर है। लेकिन इस नाम तक पहुँचने में समय लग गया। पर्शियन ने सिंधु को हिंदू बनाया, ग्रीक्स ने पर्शियन से लिया और हिंदू को इंडस में मॉडिफाई किया। 3वीं शताब्दी तक इंडस नदी के दार्शिक वाले इलाके को इंडिया कहने लगे। लेकिन क्या लोकल्स ने भी ये नाम इस्तेमाल किया? मुगल समय में हिंदुस्तान नाम प्रचलित था, लेकिन 18वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हिंदुस्तान के बजाय उन्होंने इंडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसका असर 1947 में स्वतंत्रता के बाद भी दिखा, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर ने देश का नाम डिसाइड किया। कुछ लोगों ने भारत के बजाय इंडिया का इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अंत में इंडिया दैट इज़ भारत के रूप में ही नाम फाइनलाइज हुआ। इस डिबेट का अंत कैसे होगा ये तो समय ही बताएगा। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके बताएं।